वफाकी हुकूमत ने 18,000 अरब से जायद का बजट पेश कर दिया। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने बजट तकरीर में बताया, सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 7% इजाफे की तजवीज़ है। मजदूर की कम से कम उजरत में 10% का इजाफा। सालाना 22 से 32 लाख रुपए तनख्वाह पर इनकम टैक्स की शरह 23 से कम करके 20% की जा रही है। 32 से 41 लाख सालाना तनख्वाह पर टैक्स की शरह 30 से कम करके 25%, 41 से 56 लाख पर टैक्स 35 से कम करके 29%, 56 से 70 लाख तक कमाने वालों पर टैक्स की शरह 32% कर दी गई। 15 से 50 करोड़ मुनाफा कमाने वाली कंपनियों पर सुपर टैक्स खत्म। ईरान का पहली बार मुज़ाकरात की कामयाबी के इम्कान का ऐलान। वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची ने एक्स पर लिखा, इस्लामाबाद मफ़ाहमती याददाश्त हतमी मरहले के करीब तरीन है। मीडिया माहिरे की तकमील तक मंदरजात पर क़यासराइयाँ न करे। जिम्मेदार और शफाफ पॉलिसी के तहत तमाम तफसीलात अवाम के सामने लाई जाएंगी। अमरीकी सदर ट्रंप ने अब्बास इराक़ची का बयान ट्रुथ सोशल पर शेयर कर दिया। अमरीका और ईरान के दरमियान अमन मुआहदे पर मुतफ़क़ा हतमी फैसला हो चुका। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, पाकिस्तान अब अगले इक़दामात को हतमी शक्ल देने के लिए फ़रीक़ैन से मिलकर काम कर रहा है। अमन इतना करीब कभी नहीं था जितना अब है। और खित्ते की सूरत हाल की वजह से मौशी बोझ पाकिस्तान का हर शहरी उठा रहा है। पुरुम्मीद हूं अमरीका और ईरान के दरमियान मुआहदे पर जल्द दस्तखत होंगे। फील्ड मार्शल, वज़ीर आज़म और पूरी टीम ने मेहनत की है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की AY न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, वफाक ने सूबों के साथ मिलकर एक ज्वाइंट स्ट्रेटेजी बनाई है। पीपल्स पार्टी इस बजट को मुकम्मल देखना चाह रही थी। बदकिस्मती से गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन के नताइज के हवाले से पीपल्स पार्टी को शिकायत मिली। हुकूमत को ये पैगाम जरूर देना चाहिए था कि हमारे मैंडेट का एहतराम किया जाए। ईरान अमरीका मुआहदे के बाद भी अगले 3 से 6 माह हमारी मईशत पर जंग का असर रहेगा। पाकिस्तान में इम्पोर्टेड महंगाई बढ़ी, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की AY न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान के 2 बॉर्डर्स पर सिक्योरिटी इश्यूज के तहत दिफाई बजट बढ़ाया। हुकूमत ने तरक्की दोस्त बजट पेश किया है। एक्सपोर्टर्स पर इजाफी टैक्स खत्म किया। IT एक्सपोर्ट पर बरकरार रखा गया। मौजूदा बजट में हमने आगे बढ़ने का अमली कदम उठाया। बाद वजीर आजम और हमें इदराक है। कॉर्पोरेट सेक्टर तनख्वाहदार पर टैक्स का बोझ बढ़ा है। ये बात वाज़ेह है कि नए टैक्सेस नहीं लगाने। वजीर खजाना की बजट तकरीर के दौरान ऑपोजिशन का हंगामा, नारेबाजी की, बजट की कॉपियां फाड़कर उछाल दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के आने पर भी शोर शराबा किया। ऑपोजिशन लीडर महमूद खान अचकजई और चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने तकरीर करते वजीर खजाना के सामने एहतजाजी प्लेकार्ड रख दिए। PTI MN शाहिद खटक और लीगी रहनुमा दस्तों गिरबां हो गए। सार्जेंट्स और आजम नजीर तारड़ ने बीच बचाव कराया। दिफा के लिए तारीखी रकम मुख्तस की गई। खित्ते की गैर यकीनी सूरत हाल और मुल्की दिफा को नाकाबिले तस्खीर बनाने के लिए बजट में 17.5% से ज्यादा इजाफा। दिफाई बजट में पाक फौज के लिए 1284 अरब रुपए तजवीज, पाक फजाइया के लिए 573, पाक बहरिया के लिए 293 अरब रुपए तजवीज। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा, भारतीय जौहरियत को पाकिस्तान की जानिब से ऐसा जवाब मिला कि पूरी दुनिया को नोटिस लेना पड़ा। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस की कामयाबी हमारी कौमी तारीख का एक रोशन बाब है। फिजाओं का तहफ़्फ़ुज़ करने वाले फाइटर जेट्स की खरीदारी के लिए कई मुल्कों ने राब्ता किया। हमारी दिफाई सनत कीमती ज़र मुबादला कमाने का भी एक बड़ा जरिया बन चुकी है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान स्ट्रेटेजिक मुआहदा इंतहाई अहम है। अमरीका और ईरान ने पाकिस्तान पर एतमाद करते हुए इसे ईमानदार सालिस कबूल किया। दिफा मजबूत किए बगैर कोई कौम तरक्की नहीं कर सकती। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना इजलास से खिताब। कहा, पंजाब और सिंध ने वफाक से जबरदस्त ताउन किया। सुहेल आफरीदी ने भी हमारे मौक़िफ़ की भरपूर तायीद की। बजट के मामले पर MQM और पीपल्स पार्टी ने गैर मशरूत सपोर्ट किया। कौमी वहदत, यकजहती और इत्तेहाद का इससे शानदार सबूत नहीं मिल सकता।
वफाकी काबीना ने बजट दस्तावेज की मंजूरी दी, वज़ीर आज़म ने दस्तखत किए। कौमी असम्बली में बजट पेश होने के बाद वज़ीर आज़म ने कहा, इस बजट का बुनियादी मकसद ये है कि मईशत की मजबूती के समरात अवाम तक पहुँचें। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का शुक्रिया, मौशी टीम, चारों वज़राए आला और तमाम मुतालिका इदारों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। सब लोगों की अनथक मेहनत, पेशा वाराना सलाहियत और जज्बे ने रिलीफ मुमकिन बनाया। मौशी इस्तेहकाम की बदौलत आज हमने बजट में आवाम को रिलीफ फराहम किया। मुश्किल तरीन हालात में सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा करने पर हर शहरी का शुक्रिया अदा करता हूँ। गिलगित बल्तिस्तान में साफ शफाफ इंतखाबात हुए। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का बिलावल को जवाब, कहा जीबी में किसी का मैंडेट चोरी नहीं किया गया। अगर कुछ हलकों में रीपोलिंग हो रही है तो उसमें नाराज होने वाली कोई बात नहीं। मोहसिन नकवी ने बिलावल को बजट सेशन में शिरकत के लिए मनाया। बिलावल भुट्टो ने बजट इजलास में न आने का फैसला किया तो नायब वजीर आजम इसहाक डार और वजीर कानून चेयरमैन पीपी को मनाने उनके चैम्बर गए, लेकिन कामयाबी न मिली। फिर मोहसिन नकवी ने जाकर बिलावल को राजी किया और साथ असेंबली ले आए। सखर हैदराबाद मोटरवे M6 की तकमील के लिए 30 अरब की सरमायाकारी होगी। ML1 कराची रोहड़ी सेक्शन के लिए 25 अरब रुपए मुख्तस। गवादर बंदरगाह के बुनियादी ढांचे, चारों सूबों के ट्रांसपोर्ट मंसूबों के लिए 93 अरब रुपए रखे गए हैं। कराची तक चमन एक्सप्रेस वे 100 अरब रुपए मुख्तस। आजाद कश्मीर के जारी अखराजात के लिए 146 अरब। तरक्याती बजट के लिए 45 अरब मुख्तस। गिलगित बल्तिस्तान के जारी अखराजात के लिए 88 अरब। तरक्याती प्रोग्राम के लिए 44 अरब मुख्तस। खैबर पख्तूनख्वा के जम अजला के लिए 95 अरब की तजवीज़। 56 अरब रुपए तरक्याती बजट भी मुख्तस। वज़ीर आज़म खुसूसी पैकेज के तौर पर आजाद कश्मीर को 5 अरब और गिलगित बल्तिस्तान को 4 अरब रुपए इजाफी मिलेंगे। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में 17% तारीखी इजाफा, मजमूई बजट बढ़ाकर 838 अरब रुपए किया जाएगा। कफालत प्रोग्राम की कवरेज बढ़ाकर 1 करोड़ 20 लाख खानदानों तक पहुंचाई जाएगी। दानिश स्कूल्स नेटवर्क के लिए तकरीबन 22 अरब रुपए मुख्तस। वजीर आजम यूथ स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत न्यू टेक के लिए 7.9 अरब रुपए रखे गए। वजीर आजम अपना घर स्कीम के लिए बजट में 71 अरब रुपए मुख्तस। कैंसर इलाज की सहूलतें बढ़ाई जाएंगी। अवामी सेहत की देखभाल के मंसूबों के लिए 25.1 अरब रुपए मुख्तस। सैनिटरी पैड्स और खवातीन की सेहत से मुतालिका अशिया पर टैक्स खत्म करने की तजवीज़। खानदानी मनसूबाबंदी तरजीह करार। माने हमल अशिया पर आय टैक्स भी खत्म होगा। बजट में सुपर टैक्स, सैलरी टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, एक्सपोर्ट टैक्स पर रिलीफ दिया गया। मारूफ बिजनेसमैन आरिफ हबीब की AY न्यूज की बजट नशरियात में गुफ्तगू, कहा तमाम लोगों की डिमांड पर गौर हुआ। लोगों का ख्याल था मुल्क के हालात ऐसे हैं, रिलीफ की कोई गुंजाइश नहीं बन सकेगी, लेकिन वज़ीर आज़म ने तमाम वादे पूरे करने की कोशिश की। ईरान के साथ अच्छी डील तक पहुंच चुके हैं। मुआहदे की दस्तावेज तैयार है, तफसीलात कुछ दिनों में सामने आ जाएंगी। अमरीकी सदर ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू, कहा रवा हफ्ते के आखिर तक ईरान के साथ मुआहदे पर दस्तखत हो सकते हैं। मुआहदे के बाद आबना हुर्मुज को खोल दिया जाएगा। अरब ममालिक के रहनुमाओं और नेतन्याहू से बात हुई। ईरान से मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब यूरोप में हो सकती है। पाकिस्तान अमन के लिए बेहतरीन किरदार अदा कर रहा है। वजीर आजम और फील्ड मार्शल अमन के लिए किरदार अदा कर रहे हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर अजीम शख्सियत हैं। अमरीका और ईरान में होने वाले मुआहदे को इस्लामाबाद मुआहिदा कहा जाएगा। जंगबंदी में 60 दिन की तौसी होगी। इत्तलाक लबनान में भी होगा। अमरीकी न्यूज वेबसाइट एक्सियोस ने मुमकिना मुआहदे की तफसीलात जारी कर दी। मुआहिदा होते ही आपने हुर्मुज बगैर किसी टोल या फीस के दोबारा फौरी तौर पर खोल दिया जाएगा। बदले में ईरान पर पाबंदी में नरमी की जाएगी ताकि वो 60 दिन तक अपना तेल फरोख्त कर सके। इस दौरान जौहरी मुज़ाकरात जारी रहेंगे। मुआहदे के मुताबिक ईरान वादा करेगा कि वो कभी जौहरी हथियार नहीं बनाएगा और अफज़ूदा यूरेनियम के मामले पर जारी तनाज़े को हल करेगा।
سمندری تجارت اور جہازوں کی عام رفت جنگ سے پہلے والی سطح پر واپس آ جائے گی۔ امریکہ بھی اپنی ناکہ بندی ختم کر دے گا۔ معاہدے پر دستخط ہوتے ہی ایران منجمد اثاثوں کی فوری بحالی کا خواہاں ہے۔ سابق سینیٹر تاج آفریدی موٹر وے M1 پر حادثے میں جاں بحق، ڈرائیور زخمی۔ ترجمان موٹر وے پولیس کا کہنا ہے تاج آفریدی اسلام آباد سے پشاور جا رہے تھے، گاڑی خراب ہونے کے باعث حادثہ پیش آیا۔ سوات موٹر وے پر کار نے موٹر وے پولیس کے اہلکاروں کو کچل دیا، ایک پولیس اہلکار سمیت 2 افراد جاں بحق، 4 زخمی ہو گئے۔ سندھ حکومت عالمی معیار کا امراض قلب کا علاج مفت فراہم کر رہی ہے۔ NICVD لاکھوں افراد کے لیے امید کی علامت بن چکا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی NICVD اور HSMH ملیر سے متعلق اجلاس میں گفتگو۔ کہا سندھ حکومت دل کے مریضوں کو بروقت معیاری علاج کی فراہمی میں کوشاں ہے، کوئی بھی مریض مالی مشکلات کے باعث علاج سے محروم نہیں رہے گا۔ وزیر صحت عذرا پیچوہو نے کہا انجیوگرافی، انجیوپلاسٹی، کارڈیک سرجری کے لیے مؤثر ریفرل سسٹم قائم کیا جائے گا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی وزیر اعلیٰ KP سہیل آفریدی سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی۔ ترجمان وزارت داخلہ نے ملاقات سے متعلق خبروں کو بے بنیاد اور من گھڑت قرار دے دیا۔ کہا میڈیا اور سوشل میڈیا پر محسن نقوی اور سہیل آفریدی کی ملاقات کی تمام خبریں حقائق کے منافی ہیں۔ گوادر کے ساحل پر خام تیل سے مشابہ مواد پھیل گیا۔ ماہرین کا کہنا ہے سمندر میں خام تیل سے بھرے جہاز کے ٹوٹنے کا خدشہ ہے۔ خام تیل کی موجودگی سے سمندری حیات کو خطرات لاحق ہیں۔ پنجاب حکومت کا میٹرو، سپیڈو اور اورنج ٹرین میں مفت سہولت ختم کرنے کا اعلان۔ پنجاب حکومت نے پیٹرول مہنگا ہونے پر پبلک ٹرانسپورٹ فری کر دی تھی۔ کل سے پنجاب میں سپیڈو، میٹرو، گرین اور اورنج ٹرین کے پرانے کرائے بحال ہوں گے۔ پاکستان ٹیسٹ ٹیم کے مستقبل کے فیصلے کے لیے لاہور میں آج بڑی بیٹھک ہوگی۔ چیئرمین PCB محسن نقوی یہاں ملاقاتیں کریں گے۔ شان مسعود کی کپتانی کے حوالے سے حتمی فیصلہ بھی کیا جائے گا۔ ٹیم مینجمنٹ میں تبدیلیوں کا بھی امکان۔ سابق کپتان محمد حفیظ کو ڈائریکٹر انٹرنیشنل کا عہدہ ملنے کا امکان۔ بین الاقوامی مارکیٹس میں خام تیل کی قیمتوں میں کمی۔ برنٹ خام تیل 2.03% کمی کے ساتھ $58.54 فی بیرل پر ٹریڈ کر رہا ہے۔ امریکی ویسٹ ٹیکساس 1.85% کمی سے $86.08 فی بیرل پر آ گیا۔ پاک بحریہ کے فلیٹ کا جدت کی جانب اہم قدم۔ پہلی ہنگور کلاس آبدوز PNS M ہنگور کراچی پہنچ گئی۔ آبدوز جدید جنگی نظام، ماڈرن سینسرز، ایئر انڈیپینڈنٹ پروپیلیشن، اسٹیلتھ ٹیکنالوجی سے لیس ہے۔ ہنگور ایک نام نہیں، پاکستان کی سمندری طاقت، قومی عزم اور دفاعی صلاحیت کا استعارہ ہے۔ دفاعی خود اعتمادی اور جدید عسکری صلاحیتوں کی نئی علامت۔ یہ پاکستان اور چین میں مضبوط اسٹریٹجک دفاعی تعاون کی عکاس ہے۔ ICC ویمنز T20 ورلڈ کپ کا میلہ آج سے ایسبن میں سجے گا۔ افتتاحی میچ میں میزبان انگلینڈ اور سری لنکا کی ٹیمز مد مقابل آئیں گی۔ 12 ٹیمز کے درمیان ٹائٹل کے حصول کے لیے 33 میچز کھیلے جائیں گے۔ نیوزی لینڈ کی ٹیم اپنے ٹائٹل کا دفاع کرے گی۔ پاکستان ویمنز ٹیم اتوار کو بھارت کے خلاف میچ سے اپنی مہم کا آغاز کرے گی۔ پاکستان کے لیے ایک اور اعزاز۔ پاکستان ملٹری اکیڈمی کی ٹیم نے انٹرنیشنل پیس سٹیکنگ مقابلے میں پہلی پوزیشن حاصل کر لی۔ رائل ملٹری اکیڈمی سینڈہرسٹ برطانیہ میں پاکستان آرمی ٹیم نے تمام بڑے اعزازات اپنے نام کیے۔ پاکستان آرمی ٹیم نے اوور آل ٹیم ٹرافی، بیسٹ پیس سٹیکر اور بیسٹ ڈرائیور ایوارڈ جیت لیا۔ PMA کی نمائندہ ٹیم نے 16 بین الاقوامی فوجی ٹیموں کو پیچھے چھوڑ دیا۔ میجر حیدر گلزار کی قیادت میں 9 رکنی پاکستانی دستے نے عالمی سطح پر پاکستان کا نام روشن کر دیا۔